बहन चित्रा सरवरा, बहन चित्रा सरवरा। पार्टी ने टिकट दिया नहीं, फिर से ये डाइजेस्ट करना, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ आपके साथ। हमारी शैलजा और हीरा साहब, इन दोनों की जो आपस में खींचतान लड़ाई है, खामियाजा एक बार फिर से आपको भुगतना पड़ा। आपको अप्रोच किया गया कि मत लड़िए चुनाव। अभी के जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, आपको क्या लग रहा है कहाँ खड़े हैं परम? क्या अम्बाला को लेकर आपका विजन है? कह रहे हैं अम्बाला की ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत काम है। ब्यूटिफिकेशन हुई है, डेकोरेशन हुई है, डेवलपमेंट नहीं हुई है। अम्बाला में एक दुख और भी बहुत बड़ा है, बॉर्डर पे अभी भी किसान बैठे हैं। बिना पर्ची खर्ची की नौकरी देना, उससे अम्बाला के लोग लग रहे हैं प्रभावित हैं। अम्बाला में तो नौकरी ही नहीं लगी। जब आप इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तब कुछ स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। मैं तो कहने को हम निर्दलीय हैं, मुझे आजकल महसूस होता है हम सर्वदलीय हैं। तो वो सीएम की बात कर रहे हैं, आपके रहने मिनिस्टर नहीं बनने वाले, जीतने नहीं वाले। हमें तो लग रहा है वो एमएलए नहीं बनेंगे। अभी घर में किस तरीके से ट्यूनिंग चल रही है? आपके पिताजी को तो कांग्रेस ने टिकट दे दी निर्मल सिंह जी को, वो कांग्रेस से हैं, आप निर्दलीय हैं। निर्मल सिंह जी ने कहा चित्रा ऑल द बेस्ट बेटा। जीतने के बाद किस पार्टी को समर्थन देंगे? अम्बाला कैंट सीट से अगर बात करें तो आपको क्या लग रही है, वो वेव किस तरफ है? कांग्रेस पार्टी की तरफ है? नहीं, वो विसल की तरफ है, हमारी तरफ है। यहाँ की पॉपुलर वेव तो हमारी है। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। हरियाणा का चुनाव है और लगातार हरियाणा न्यूज ग्राउंड जीरो पर अपने इस चुनावी स्टूडियो के साथ पहुंच रहा है। आज हम उस हलके में पहुंचे हैं जिस हलके में चुनाव की गूंज और उसके रिजल्ट्स का इंतजार तमाम प्रदेशवासी कर रहे हैं। अम्बाला कैंट वो जगह जहां से लगातार बीजेपी के गब्बर चुनाव जीतते रहे, लेकिन अब उनकी टक्कर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी से टिकट ना दिए जाने के बाद निर्दलीय चुनाव में उतरी चित्रा सरवारा से है। चित्रा सरवारा लगातार ग्राउंड जीरो पर अनिल विज को कड़ी टक्कर देती रही, लगातार सवाल पूछती रही और अनिल विज को ये एहसास दिलाती रही कि अम्बाला कैंट में तमाम उनके दावों के बाद कितनी चुनौतियां हैं, कितनी परेशानियां हैं और ग्राउंड पे लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। आज हमारे साथ इस चुनावी स्टूडियो में चित्रा सरवारा मौजूद हैं, यंग लीडर हैं, लोगों को उम्मीदें उनसे ज्यादा हैं। पिछली बार भी कड़े मुकाबले में अनिल विज भले ही जीत गए हों, लेकिन इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी से चित्रा को टिकट मिली नहीं। निर्दलीय चुनावी मैदान में है, कितनी तैयारी है और कितनी चुनौतियां देख रही हैं, बात करेंगे चित्रा सरवारा से। और चित्रा हमें बताएंगी इस बार अम्बाला कैंट से चुनाव जीतने का उनके पास क्या है प्लान। तो हरियाणा न्यूज के इस चुनावी स्टूडियो में हमारे साथ चित्रा सरवारा हैं, अम्बाला कैंट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। जानते हैं इनसे कि आखिर तैयारी कितनी है। बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। रात के 10:30 बज रहे हैं। Yes. अभी आप तमाम कार्यक्रम खत्म करके आ रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस है ग्राउंड पर? देखिए, हमारे को एक एस्केलेटिंग रिस्पांस मिल रहा है, दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। जब हमने निर्दलीय फाइल किया था तो हमें फ्रैंकली इतना आइडिया नहीं था कि आगे ये चुनाव रास्ता कैसा जाएगा, लेकिन आज जब हम उतरे हैं और जब सदर बाजार में आप हो और आपको एक वहाँ पे व्यापारी अंदर कमरे में बोले कि आपका धन्यवाद कि आप खड़े हुए, तो देन यू रियलाइज कि यस, ये सिर्फ हमारी एक पॉलिटिकल या पर्सनल ज़रूरत नहीं थी, एक अम्बाला को भी ज़रूरत थी कि एक मैच हो, एक वॉक ओवर ना मिले। और मैं तो कहने को हम निर्दलीय हैं, मुझे आजकल महसूस होता है हम सर्वदलीय हैं। और एक जो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का सिंबल आपको देता है, तो उस पर आज मैं देख रही हूँ कि भाजपा से, जजपा से, बसपा से, INLD से, हर तरफ से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं पिछले 15 साल उन्होंने अनिल विज जी के राज के देखे हैं। सो अ चेंज एंड अ पॉजिटिविटी एक महसूस हो रहा है, एक सकारात्मक ग्राउंड पे वो चीजें फील हो रही हैं। आपको याद होगा हम चुनावी यात्रा के दौरान भी आपसे मिले, जब हम ग्राउंड जीरो पर लोगों से उनके फीडबैक जान रहे थे, तब भी मैंने आपसे इंटरव्यू किया और तमाम सवाल जवाब किए। हालांकि तब आप बहुत श्योर थी कि कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलने जा रही है, Yes. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं, पार्टी ने टिकट दिया नहीं। सो हाउ डिफिकल्ट इट वाज कि ठीक है, मतलब फिर से ये डाइजेस्ट करना, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ आपके साथ, 2024 में भी सेम सिचुएशन में चित्रा आई डोंट नो आ गई। ये उनकी मर्सी थी कि उनकी क्रूअल्टी थी कि उन्होंने लास्ट तक नहीं हमारे को समय दिया ये जानने के लिए या रिएक्ट करने के लिए। रात के 2:30 बजे लिस्ट आउट हुई और अगले दिन 2:30 बजे तक आपको नॉमिनेशन करना था, 12 घंटे बचे थे उसके अंदर। तो इट वाज कहते हैं ना, कुछ शॉक ऐसे होते कि यू नॉट इवन शॉक्ड। या तो वो इस आपके पास समय तरीके, नहीं है शॉक हाँ, करने वो का। शॉक होने का समय नहीं था।
और बस एक बार एक दिमाग में आया कि फिर से यू नो बट रात को स्टिल हमारे पास कुछ टाइम था बातचीत करने का। सुबह जब उठे, बाहर कदम रखा तो सारे साथी थे, मतलब सवाल ही नहीं था कि क्या करना है, क्लियर था कि हम चुनाव लड़ेंगे एंड वी विल गो अहेड। मतलब हमारे को इमीडिएटली सिंबल ढूंढना था, फॉर्म्स को रिसाइन करना था, गैदर कहाँ होंगे ये भी नहीं पता था, संबोधन कहाँ करेंगे ये भी नहीं पता था, बट बाय गॉड्स ग्रेस जो जोश था और जो सबका प्यार था, समथिंग इज शेपिंग अप, कुछ बन रहा है। तो चित्रा को गुस्सा नहीं आया कि यार क्या है ये, मतलब आप भरोसा दिलाते हैं और उसी आश्वासन पे हम पार्टी में आते हैं, टिकट की बात होती है, लेकिन जब टिकट बढ़ती है तो लिस्ट में नाम नहीं होता। मैं ये कहूँगी कि शौक था, गुस्सा रात का ही होगा थोड़ी देर का, ये भी नहीं पता था किस पे गुस्सा करें एंड यही था कि फिर समय नहीं था गुस्सा करने का। और एक बार नॉमिनेशन फाइल करा तो दुख ज़रूर था, पर उस वक्त तक बहुत सी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी, तो दौड़ पड़े ये तो बाद में देखेंगे, जब आई थिंक जब मतदान हो जाएगा और वो 1.5 दिन होगा तो मुड़ के देखेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ और हम क्या फील करते हैं। फील हुआ 2019 में भी जब टिकट कटी तो एक गुटबाजी का जिक्र मैंने चुनाव यात्रा के दौरान भी आपसे किया था कि कांग्रेस की गुटबाजी है और उसी गुटबाजी के तहत कुछ गलत टिकटें बटी। अभी आप मान रहे हैं गलत टिकटें कांग्रेस पार्टी में फिर भी बटी है 2024 के चुनाव में? देखिए 100% बटी हैं और ये डिले इसलिए हुआ कि कुछ सीटों पे कुछ हुआ। अब वो बांट थी इनकी आपस की कि वो गुटबाजी थी कि वो बिल्कुल ही किसी की नकारात्मक सोच थी। लाइक आई सेड, मेरे पास वो समय ही नहीं मिला मुझे उसमें घुसने का, एंड थैंकफुली हमारे साथियों की ऊर्जा इतनी थी और 15 दिन में चुनाव था, तो आपको अपने आप को रीओरिएंट करना पड़ता है। तो वो जो रीओरिएंटेशन उस वक्त हुई, गॉड्स ग्रेस हम किसी नेगेटिविटी में ज़्यादा देर पड़े ही नहीं, एंड बट डेफिनेटली सीटें गलत हुई हैं। बाकी सीटें कहाँ कहाँ गलत हुई हैं वो तो दैट्स अ बिगर चर्चा, बट ये हम कह सकते हैं और जो मैं समझती हूँ कि जो एक रिएक्शन पब्लिक में निकला वो इसलिए था, मतलब अगर मैं कांग्रेस के टिकट पे होती तो भाजपा वाले आज मुझसे लड़ रहे होते, लेकिन जब टिकट कटी तो उन्होंने भी कहा गलत हो गया। क्योंकि अब मैं खुद अम्बाला से हूँ और तमाम लोगों का भी ये मानना है कि चित्रा को टिकट मिलनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी की, ये गलत हुआ है। मतलब लाइक पिछली बार भी हुआ और सेम अभी रिपीट हुआ है, तो एक अनबिलीवेबल बात हुई हमारे लिए। मतलब कई बार लगता है कि यू नो ट्वाइस इज अ फूल। हाँ, तो लास्ट टाइम हम यहाँ पर आए थे आपसे चर्चा के लिए, तो दीपेंद्र हुड्डा का कार्यक्रम उसी दिन था, शाम को यहाँ पर आने वाले थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम भी रहा और आई एम श्योर दीपेंद्र ने आपको टिकट को लेकर आश्वस्त उस दिन उन्होंने मंच से अनाउंस किया था कि चित्रा हमारे साथ विधानसभा जाएगी। क्या पता अभी भी पूरा हो जाए, अभी मौका गया नहीं है। तो आप निर्दलीय विधानसभा चली जाएंगे, इसको लेके आश्वस्त हैं? देखिए आश्वस्त तो अब मैं कहती हूँ कि किसी भी चीज़ के बारे में नहीं होना चाहिए, बट येस वी आर वेरी होपफुल एंड मुझे लगता है कि एक टिकट में कोई धांधली हो सकती है। 2 लाख टिकटें जो अम्बाला लिए बैठा उनमें धांधली करना बहुत मुश्किल होगा। तो आपको अम्बाला कैंट के वोटर्स पे पूरा भरोसा है कि भाई वो तो न्याय करके रहेंगे? देखिए, एक तो अपनी मेहनत पे भरोसा है, हमने जेन्युइनली काम किया था। दूसरा ये है कि जो रिएक्शन देखने में मिल रहा है, खासतौर पे महिलाओं में देखने को मिल रहा है, उन बंदों में देखने को मिल रहा है जो सर्वे के रेडार पे नहीं होते हैं, जो पर्सनल लेवल पे एक इंटरेक्शन है। तो मुझे ज़रूर है कि अम्बाला करेगा। एंड अम्बाला ने हमेशा जो, अगर आप इतिहास देखो, अनिल विज जी आज बहुत बड़े नेता हैं, अम्बाला ने बनाया, यू नो 1 टर्म 2 टर्म 6 टर्म तक उन्हें लेके गए, इंडिपेंडेंट भी थे, तब भी उनका गब्बर है, वो तो उन्होंने खुद दे दिया। एंड इतना नकारात्मक कैरेक्टर के पीछे आप अपने आप को क्यों नाम दोगे? मतलब गब्बर कोई संत नहीं था, कोई दानवीर पुरुष नहीं था, कोई दयावान नहीं था। बट आई थिंक अम्बाला की अपनी एक इंडिपेंडेंट सोच है, इंडिपेंडेंट्स को भी पहले जितवाया है। अम्बाला ने पॉपुलर वेव के अगेंस्ट भी लोगों को वोट करा है। तो जो मुझे माहौल लग रहा है कि रिजल्ट्स विल बी, वी माइट क्रिएट हिस्ट्री है। आप पॉपुलर वेव की बात कर रही हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अम्बाला कैंट सीट से अगर बात करें तो आपको क्या लग रही है, वो वेव किस तरफ है? कांग्रेस पार्टी की तरफ है? नहीं, वो विसल की तरफ है, हमारी तरफ है। यहाँ की पॉपुलर वेव तो हमारी है। अच्छा, अम्बाला कैंट की जो वेव है वो चित्रा के पक्ष में है। yes. लेकिन समूचे हरियाणा की हम बात करें तो वहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? मैं देख ही नहीं रही हूँ। नहीं देख रही? नहीं देख रही हूँ। इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, है ना, इट्स नॉट इवन माई कंसर्न। और जो मैंने कहा कि जो समय है और सडनली आप देखिए ना, आप अपना मैनिफेस्टो खुद बना रहे हो, आप अपना सब कुछ रीओरिएंट कर रहे हो, तो फ्रैंकली आई डोंट हैव टाइम। आई मीन दिस इज अ डिस्कशन
और ये एक चर्चा होगी फॉर किसी और दिन की है, आज की नहीं है हमारी। आज की नहीं है। तो कुमारी शैलजा और हुडा साहब, इन दोनों की जो आपसी खींचतान लड़ाई है, उसका खामियाजा एक बार फिर से आपको भुगतना पड़ा। मुझे लग तो रहा है कहीं ना कहीं इस बात का भुगतना। अभी इनकी आपसी थी कि कोई किसी की मेरे से पर्सनल थी, ये तो बाद में पता चलेगा। और आपने कोई फिगर आउट करने की कोशिश भी नहीं की? टाइम नहीं है अभी, बट आई डू प्लान वन डे आई विल। मैं पूछूंगी जरूर किसी से कि हुआ क्या था भाई, ये तो बता दो। तो टिकट कटने के बाद बात की आपने हुडा साहब से, दीपेंद्र हुडा नहीं, से? मैंने नहीं करी। मेरी दीपेंद्र जी से बात हुई और उन्होंने बहुत रिग्रेट एक्सप्रेस किया, बट अभी उसमें क्या कर सकते थे, यू नो। अच्छा, बहुत जगह ऐसा हुआ जहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी के टिकटार्थी जिनको टिकट मिली, उनके अलावा जो निर्दलीय, जिनको नहीं मिली, निर्दलीय मैदान में उतर रहे थे, उनको मनाने की, समझाने की कोशिश हुई। आपको अप्रोच किया गया कि मत लड़िए चुनाव? नहीं, उन्होंने नहीं करा। नहीं करा। एंड मैं इसको एक, मैं कहूँगी, सम्मान समझती हूँ। देखो, दुख तो हमारा हुआ था, अगर वो मुझे बैठने को भी कह देते तो मुझे अपमानित महसूस होता। और जब आपको लग रहा है कि कोई थोड़ी मोड़ी वोट तोड़ेगा तो आप उसको तो बिठाओगे। जिन्होंने बल्क वोट लेके जाना उनको आप कैसे बिठा सकते हो? और आप मेरे को भी बिठाने को कहो, साथियों को कैसे बिठाओगे, यू नो। एंड अंबाला में तो अदरवाइज अनिल विज जी को वॉक ओवर था अगर हम मैदान में नहीं थे, तो कोई चांस पिछली बार भी बहुत कड़ा मुकाबला दिया। कांग्रेस की जो कैंडिडेट यहाँ से थी, उनका सबने देखा रिजल्ट क्या रहा। अभी के जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, आपको क्या लग रहा है, कहाँ खड़े हैं परिमल पर? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे हम प्रिपेयर्ड थे, अंबाला भी प्रिपेयर्ड है। और अब की बार अंबाला इज प्रिपेयर्ड फॉर अ चेंज। एंड अंबाला बहुत रिश्तों पे और बंदों पे जाता है, या पर्सनल, आपका कैसा व्यक्तित्व, ये चीजें मैटर करती हैं। 10 सालों में क्या हमें बचपन से अंबाला जानता है, तो हर किसी को हर कोई जानता है। मैं समझती हूँ कि अब की बार, पिछली बार जो अंबाला ने 8000 वोट डाल भी दी थी, शायद अब की बार वो भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि उस वोट ने कैंडिडेट का कुछ भला नहीं करा, उस वोट ने अनिल विज जी को एक मार्जिन दे दिया था। तो अब की बार जो बदलाव और जो हमें दिख रही है एनर्जी, मुझे लगता है कि अंबाला अब की बार वो गलती नहीं करेगा। अंबाला भी सीख चुका है। तो हुडा साहब बार बार कह रहे हैं वोट काटूं की जगह नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है। बाकी जगहों पे होगी, अंबाला कैंट में नहीं है। अंबाला कैंट में नहीं है। तो लगातार हमने देखा ग्राउंड पे आपने बहुत काम किया, ना सिर्फ चुनाव के समय में, बल्कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपने तमाम अंबाला के मुद्दों को उठाने की कोशिश की। ये चुनाव चिन्ह आपका सीटी है, विसल बजा के। विसल ब्लोअर्स, हम अंबाला के विसल ब्लोअर थे और हैं भी। तो क्या परेशानियां देख रहे हैं, क्या अंबाला को लेकर आपका विजन है, या क्या अंबाला कैंट में खामियां देख रहे हैं जिनको दुरुस्त करने का प्लान आपका है? देखिए, खामियां वही है जिसपे हम इतने साल लड़ाई, या एक हम कहेंगे एक विपक्ष, एक जिम्मेवार विपक्ष का रोल निभाते रहे हैं। अंबाला में 30 साल ऑलमोस्ट अनिल विज जी को जाएंगे। 3000 करोड़ से ऊपर खर्च हुआ है। ड्रेनेज, सीवरेज, गार्बेज आज भी नहीं है, जो कि एक मूलभूत शहर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आज अंबाला में देखें, हर बिग टिकट प्रोजेक्ट 500 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक का आज रुका खड़ा है। क्यों? क्योंकि उस पर सवालिया निशान है। 10 साल से ड्रेनेज डल रही है, जुड़ी ही नहीं है। इंडस्ट्री आज मैं नहीं समझती कि कोई उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है। और इंडस्ट्री सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री नहीं होती है, हमारे यहाँ पे मीडियम, स्मॉल, माइक्रो, कॉटेज इंडस्ट्री तक का बंदा है। जो उनको मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, उनकी जो आवाज़ उठनी चाहिए थी नहीं हुई। हमारे बाजार लैंडमार्क होते थे, पंजाब से लोग शादी करते थे बेटी की तो यहाँ आते थे। कह रहे हैं अंबाला की ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत काम, ब्यूटिफिकेशन हुई है, डेकोरेशन हुई है, डेवलपमेंट नहीं हुई है। यही डिबेट हमारी लास्ट टाइम रही। आप 2.5 करोड़ के, 7 करोड़ के गेट और चौक बना रहे हो, हाउ डू दे हेल्प? जब आपके यहाँ पे आंगनवाड़ी एक नहीं ठीक हुई, बच्चियों के स्कूलों को 12वीं तक नहीं कराया, कोई स्कूल ठीक नहीं हुआ। आप 550 करोड़ का एक स्मारक बना रहे हो। आप एक जीवंत स्मारक बनाते, आप वहाँ पे मिनी पीजीआई लेते, उसका नाम कर देते। 18 से 57 की क्रांति को डेडिकेटेड। आप एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे, आप एक मेगा स्पोर्ट्स फैसिलिटी करते। आज अंबाला में क्रिकेट खेलने के बच्चों को जगह नहीं है। गली गली में छोटे छोटे कोच मिलेंगे आपको, जो अपने बलबूते पे पेरेंट्स के साथ मिलके बच्चों को डिस्ट्रिक्ट लड़वा रहे हैं, स्टेट लड़वाने जा रहे हैं। आप उनसे पूछो आपको क्या मदद मिल रही है? हमें जी बस में कंसेशन मिल जाता है। तो दैट इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। सारी चीज़ों पे काम होना है, बट आई गेस ड्रेनेज, सीवरेज, गार्बेज प्राथमिकता रहेगी। बहुत ही बेसिक है, और इसी बेसिक चीज को भी आज तक इसके लिए भी लोग जूझ रहे हैं। मैं कॉलोनियों में जाती हूँ जहाँ लोग मुझे कहते हैं जी हमारे यहाँ रिश्ता नहीं होता। जब कोई घर आ जाता है, लड़की का रिश्ता करना हो तो हम होटल में बुलाते हैं, बाद में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इट्स अ रियल प्रॉब्लम। अंबाला में आज तक अब रजिस्ट्रियाँ बंद हैं, नो टेक्निकल रीजन। तो बहुत से इश्यूज हैं, कई चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, पर प्राथमिकता मेरी यही होएगी
कि प्लान्ड काम हो, जो काम हो, ये नहीं कि आगे दौड़ पीछे चौड़, एंड जो काम करें कंप्लीट करते हैं। 3000 करोड़ आप कह रहे हैं अनिल विज ने कार्य कराए अम्बाला कैंट में, तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको? देखिए आज आप देख लीजिए, आप एक बार अंदर मुड़ आएंगे ना तो आपको खड्डा ही खड्डा मिलेगा। सड़क बन रही है, उधड़ रही है, बन रही है, उधड़ रही है। हम जिस सड़क पे चल रहे हैं, आगे चल के आपको बैंक स्क्वायर मिलेगा अधूरा, गांधी ग्राउंड में साइकिल ट्रैक अधूरा, नाइट मार्केट अधूरी, सिविल हॉस्पिटल क्रॉस किया है, डॉक्टर्स क्वार्टर्स अधूरे, अग्निशमन बिल्डिंग अधूरी, स्टेडियम में जाइए अधूरा। अधूरा तो क्या, 40 करोड़ और 2 साल में बना था। इट्स एन अमेजिंग स्टेडियम। 2016 में, आज 9 साल हो गए हैं, ओवर 120 करोड़ खर्च हो चुका है, स्टेडियम ही नहीं है। मतलब उसमें पता चला है कि 50% लोहा ही नहीं है शायद स्कैनिंग से। तो व्हाट डू यू से, आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे कुछ विकास हुआ है? मैं तो नहीं मानती कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया है जिसने नौकरी दी हो या शिक्षा दी हो। हॉस्पिटल को लेके बहुत से दावे भी विज साहब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत ज़्यादा बेहतर अम्बाला कैंट में तो कम से कम करवाया है। हार्ट के पेशेंट्स के आप देखिए स्टंट डल रहे हैं, तुरंत इमीडिएट तमाम मेडिसिन मिल रही हैं, आप नी सर्जरी कराइए, किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट अम्बाला कैंट के हमारा जो हार्ट सेंटर है, इट्स आउटसोर्स्ड, एक प्राइवेट कंपनी उसे चलाती है। वो कंपनी के बारे में मशहूर है अम्बाला में, मतलब जो भी अंदर हो रहा है कि कोई गया है एंजियोग्राफी के लिए तो स्टेंट डाले बिना बाहर नहीं आएगा। मुझे एक प्रोग्राम में किसी ने एक्चुअली बताया, वर्ड ऑफ माउथ, कहते जी आई नो सो एंड सो, उनके गैस बर्न था, हार्ट बर्न, स्टेंट डाल के भेज दिया, बेचारे 2-2.5 साल से उठे नहीं है। क्यों? तो अभी अखबार में खबर आई है कि अब हार्ट सेंटर ने कह दिया सरकार से पैसा नहीं आ रहा तो हम इलाज नहीं करेंगे। दवाइयों पे बहुत बड़ा सवाल है कि बहुत लिमिटेड दवाइयाँ हैं, कई बार ऐसी कंपनियों की भी दवाइयाँ हैं जो वहाँ नहीं होनी चाहिए, और आदि चीज़ें, मतलब ये भी लोग किससे मीटिंग्स में खड़े होकर सुनाते हैं कि हमने एक्सरे कराया, उन्होंने कहा जी रील नहीं है, स्क्रीन से फोटो ले लो, डॉक्टर को दिखा दो। तो बिल्डिंग बनी है, इलाज पहले से कुछ बेहतर हुआ होगा 10 साल में, फैसिलिटी बेहतर हुई होगी, पर उसमें इलाज नहीं है। इट्स फेमस फॉर रेफरल की भी पीजीआई भेज देते हैं। तो बहुत इश्यूज है। मैं नहीं मानूंगी कि मतलब आप आधी बिल्डिंग बनाते बट सर्विस 100% कर देते, दैट वुड हैव बीन बेटर। तो विज साहब चुनाव जीतने के लिए तो आश्वस्त ही हैं, साथ ही साथ सीएम बनने की बात कर रहे हैं आजकल कि मैं सीएम पद की रेस में जाऊंगा, मैं दावेदारी सीएम को लेके ठोकूंगा। देखिए दावेदारी भी ठेक रहे हैं, रेस में भी होंगे अपनी तरफ से, पर जैसे ही स्टेटमेंट करी उनके संगठन के सीनियर एक नेतृत्व ने उसी वक्त उसका खंडन कर दिया। तो आज लोगों ने तो इसमें उनकी हार देखी कि कहीं ना कहीं अब उन्हें एक सीएम की गैजर लटकानी पड़ रही है कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए, चलाने के, क्योंकि भविष्य में अभी आगे कुछ दिख नहीं रहा है। एंड आई एम श्योर अब की बार इस चुनाव में भी उन्हें हार ही दिख रही है। तो मतलब विज साहब को डर लग रहा है चित्रा सरवारा से? पिछली बार जब अब चुनाव था, उन्होंने कहा मैं घर बैठ के, जब कांग्रेस की टिकट पिछली बार अनाउंस हुई तो उन्होंने कहा मैं तो घर ही बैठूंगा। आखिर तक आके रेडी फड़ी वालों को भी जप्फी पा रहे थे। तो अब की बार भी ऐसा लग रहा था भी वॉक ओवर होगा, बट मैदान में तो हैं, एंड आई थिंक हम उनको उनके पैरों पे ही रखेंगे। जब देखा, जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाए तो मंत्रिमंडल से अपने आप को बिल्कुल दूर कर लिया। उन्होंने कहा कि मेरे हल्के को मेरी ज़रूरत है, मैं हल्के में टाइम देना चाहता हूँ, मंत्री रहता हूँ तो पूरे हरियाणा के काम रहते हैं, हल्का थोड़ा सा इग्नोर होता है, हल्के में पूरी ताकत और पूरी जान लगाना चाहता हूँ। तो टेंशन में पहले थे क्या? हल्के में पूरी ताकत तो उन्होंने पक्का लगाई, क्योंकि जो एक भयमुक्त अम्बाला आज बना हुआ है वो इसलिए था कि भी गृह मंत्री का आई थिंक सबसे ज्यादा प्रकोप कहीं बरसा है तो वो अम्बाला कैंट था। सदर बाजार में व्यापारी डरता है। प्रकोप विज साहब का प्रकोप आप कह रही हैं? एक डर रहा है, जब से होम मिनिस्ट्री मिली वो डर और बढ़ गया। अच्छा। ऐसे भी बिजनेसेस थे जिनके ऊपर बुलडोजर चला दिए। कोर्ट से स्टे ऑर्डर आया है 2:30 बजे कि आपको अपील के लिए हफ्ता दिया जा रहा है, और 3 बजे उस आदमी का बिजनेस डिमोलिश कर दिया। ऐसे ऐसे लोग रहे जिन्होंने कुछ कार्यक्रम करे तो उनके पीछे सेल्स, इनकम टैक्स, ड्रग डिपार्टमेंट, किस किस की रेड्स हो गई, लोगों को धंधे बंद करने पड़ गए, परिवारों ने जाके माफिया मांगी। तो हुआ जिस भी बहाने, बट ऐसा सिस्टम एक अम्बाला में चला। मैंने जो 5 साल विपक्ष की भूमिका निभाई तो मुझसे कोई घर आराम से चाय पीने नहीं आता था, ना मुझे बुलाता था। मतलब बाजार में जेसीबी चल रही थी, मुझे फोन आया, हमने जेसीबी रुकवाई और मैं ढूंढ रही हूँ वो दुकानदार कहाँ है, वो बेचारे दुकान के अंदर से ही थैंक यू कर गए। तो वो जो गब्बर का डर था वो पूरा अम्बाला के अंदर महसूस हुआ। तो गब्बर कहते हैं कि अपराधियों में डर है, आम लोगों में अम्बाला कैंट के वो डर, ये तो वही बता सकते हैं और अम्बाला वाले बता सकते हैं, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता किस बात का क्या मतलब निकाल लिया जाए।
किसी को कुछ नहीं पता, मीटिंग्स के अंदर होता है, कोई सवाल नहीं कर सकता, ऐसे खड़े क्यों हो, ऐसे बात कैसे कर सकते हो। तो लॉट हैज हैपेंड इंटरनली, जो कि अंबाला एक छोटा सा शहर है, हर किसी को पता होता है अंदर क्या हो रहा है। तो वो डर बनते 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 एक सन्नाटा बन गया था यहाँ पे। So how confident are you इस बार इस चुनाव में कि विद साहब को टक्कर देने के लिए? आपके इरादे और आपकी बातें तो कड़े संदेश दे ही रही हैं, लेकिन अंदर टक्कर से तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं। जीत मैं समझती हूँ कि दिन ब दिन जनता और अंबाला हमारा हौसला बढ़ा रहा है। तो आई विल नॉट जिंक्स एनीथिंग, ऑलराइट, बट आई थिंक हमारा ट्रैक बढ़िया है। ट्रैक बढ़िया है। और ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें कि अंबाला के लिए आपने क्या कुछ किया है, हालांकि प्रतिनिधित्व करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन सवाल उठाना और जो सत्ता में हो उससे सवाल पूछना एक बहुत बड़ा लोगों के लिए भी मैटर ऑफ कंसर्न खास तौर पे जब वो है। सत्ता में बैठा हुआ गब्बर हो। मैं ये कह सकती हूँ, आपको हरियाणा में रेयरली कोई मिलेगा व्यक्ति पॉलिटिकली जिसने अनिल विज जी से सवाल करे हो मुद्दों पे और उनकी कोई बात हुई हो तो मुद्दे पे जवाब दिया हो। बट आई थिंक आई कैन क्लेम कि हम उनमें से रहे हैं। मतलब उंगलियों पे क्या, एक उंगली पे भी आप 3 डिजिट भी मुश्किल से गिन पाएंगे। अंबाला के अंदर पिछली बार 45,000 वोट्स पड़े, तो एक फीलिंग आई कि इतने लोग हैं जिन्होंने मशीन पे खड़े होके 75 पार का नारा नहीं देखा, मंत्री साहब का आता हुआ मंत्रिमंडल नहीं देखा, हु थॉट कि कुछ और हो सकता है, एंड दे थॉट आई कुड डू इट। तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मेरे को हम्बल कर देती थी। तो कोरोना आया, हमने किचन्स चलाई, 1.5 महीने से ज़्यादा, मेरे ख्याल से हर रोज़ 2,500-3 हज़ार की किचन्स चलती थी। फेसबुक पे हमारा सारा रिकॉर्ड मिलेगा। पीपी किट्स हो, प्लाज्मा हो, हेल्पलाइन नंबर हो, हमने किया। उस वक्त हम इंडिपेंडेंट थे। जब बाढ़ आई तो हम मैदान में रहे, अगेन फॉर्म भराने, लोगों के दवाई बूटी। हमारे साथ यंगस्टर्स हैं जो आते थे, डॉक्टर कम मिल रहे थे उस टाइम, तो पैरों की पट्टियाँ, गली हुई पैर, हम ही क्या करते थे उस टाइम। खड्डे अंबाला के बहुत मशहूर हैं, तो खड्डा यात्राज हमने निकाली यहाँ पर। जब जब सदर बाजार में जेसीबी आई कि हम एनक्रोचमेंट तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, धड़े छज्जे तोड़ेंगे, तो हम ही थे जिन्होंने वहाँ खड़े होकर बात करी और उनसे एक रास्ता निकाला। पानी के बिल बढ़े, इंडियन ऑयल में स्ट्राइक हुई, मतलब एवरी डे एंड सुख दुख अंबाला का, यू नो, शायद ही कोई भोग होगा जिसमें हम नहीं गए 5 साल के अंदर। अंबाला में एक दुख और भी बहुत बड़ा है, बॉर्डर पे अभी भी किसान बैठे हैं, बॉर्डर बंद है, किसी भी तरीके की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी, हुड्डा साहब ये कह रहे हैं, जब आपके पिताजी के लिए चुनाव प्रचार में पहुंचे थे तो कहते हुए नजर आए कि सरकार बनते ही सबसे पहला काम मेरा रहेगा कि बॉर्डर खुलवाने को लेकर मैं प्रयास करूंगा। उससे कितनी प्रॉब्लम और कितनी परेशानी अंबाला के लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी है। सबसे ज़्यादा परेशानी आई थिंक सिटी और कैंट को ही होगी, क्योंकि जो बिजनेस आता था, जो लोग शॉपिंग के लिए आते थे, उन्होंने आना बंद कर दिया। जो एक्सक्रॉस आना जाना होता था, मटेरियल था, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से व्यापारियों को नुकसान उसमें झेलने को मिला है। तो उसको लेकर आपका कोई प्लान है? हम तो कोशिश यही करेंगे, बॉर्डर खुलना चाहिए। किसान आंदोलन में हमने डे 1 से सपोर्ट किया है। मतलब टिकरी बॉर्डर था, कुंडली बॉर्डर था, मैं वहाँ पे रही हूँ हमेशा उपस्थित। अभी पीछे एक धरना दिया था जॉइंट, तो हमने खुलवाने के लिए ही दिया था बॉर्डर। और वो धरना, देखिए, एक नीति होती है सरकार की। आज उन्होंने किसान और व्यापारी को आमने सामने कर दिया है, पर दोनों फंस क्यों रहे हैं? क्योंकि हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि हम बॉर्डर सील रखेंगे, हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी। तो मैं तो समझती हूँ कि बहुत से जवाब देने अनिल विज जी को। वो पुलिस के थे और पुलिस की लाठियाँ पिछले 5 साल हर किसी पे पड़ी, किसानों पे पड़ी, वाटर कैनन, उनको भगोड़ा बना दिया, जेल में डले। हरियाणा पुलिस की गोली से किसान का बेटा मरा है, तो इसका जवाब भी कौन देगा? हम कैंट में ही देंगे ना। यहाँ पे इनकी लाठियाँ चली हैं टीचर्स पे, डॉक्टर्स पे, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स के ऊपर, सॉरी, तो उसका भी कोई हिसाब कहीं ना कहीं तो आना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि जो उनकी लाठियाँ थी वो गूंजेंगी अब की बार। तो आपने कहा नीतियों का जिक्र किया, नीतियां बीजेपी की सरकार की बढ़िया नहीं लग रही हैं आपको? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है इतनी अच्छी नीति हमने बना दी कि हरियाणा का पूरा भविष्य सिक्योर हो गया। बात चाहे नौकरियों की हो, बात चाहे तमाम पोर्टल्स की हो जो हमने बनाई, हर चीज़ में हमने हरियाणा को बिल्कुल पारदर्शी कर दिया। देखिए, ये तो कॉमन फैक्ट्स हैं। हरियाणा क्राइम में लीडिंग स्टेट है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में प्रॉबेबली हम टॉप 2 में हैं। हम बेरोजगारी में नेशन में नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा कोई इंस्टीट्यूट खुले हैं ना, आप देखो तो आइल्स और इसके खुले हैं, PTEs के। सबसे ज़्यादा पलायन आज हो रहा है, सबसे ज़्यादा अंडर एज शूटर किसी गैंग को चाहिए तो आज हरियाणा में मिल रहा है, यू नो। तो मैं तो नहीं समझती किसी भी तरह से आप कह सकते हो कि भाजपा ने
अच्छा किया है, और अच्छा किया होता तो आज ये हालात ना होते। तो बिना पर्ची खर्ची की नौकरी देना, उससे अम्बाला के लोग लग रहे हैं प्रभावित हैं। अम्बाला में तो नौकरी ही नहीं लगी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अम्बाला में कोई लायक बच्चा नहीं था और पर्ची खर्ची नहीं चली। मैं तो कहती हूँ पर्चा खर्चा चलता था, तभी होता था कि दफ्तरों में HSSC के बड़े बड़े बैग मिला करते थे। तो वो सब कहने की बात है, दिखाने के दान थे भाजपा के, नॉट द रियल वंस। आपको चुनाव में टेंशन, कुछ स्ट्रेस है या ठीक है, बढ़िया चल रहा है? थकान है बस। थकान लोगों में जाओ तो वो भी आपको एनर्जी से भर देते हैं। लेकिन चेहरे से लग नहीं रहा है कि थकान है। नहीं, दैट्स सरप्राइजिंग। हाँ नहीं, ऐसा लगना चाहिए। गला सूज चुका है। पानी लेंगे? नहीं नहीं नहीं, दैट्स जस्ट तो कांस्टेंट। मतलब किसी तरीके की कोई थकान, कोई चिंता, कोई नहीं, परेशानी अब तो मैदान में है, अब किस बात का है। बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं हम वोटिंग के। अभी भी हफ्ता है, हम्म। वी हैव 7 days टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और जब मैदान में आ गए तब क्या सोचना है। अब तो इट्स जस्ट डू योर बेस्ट, रीच आउट जितने ज़्यादा लोगों को, और हमारा जो विसल का निशान है यही पहुंचाना है। क्योंकि हमारे कांग्रेस वाले भाई अभी भी सबको बोल रहे हैं, उन्हें कोई कहता है चित्रा को वोट देंगे, नहीं नहीं, वो हमारे साथ है। तो हमें लोगों को बताना है भी चित्रा 7 नंबर पे, लकी 7 एंड विसल का निशान है। अच्छा, अभी भी लोगों में थोड़ा सा ये क्लैरिटी नहीं है कि चित्रा इंडिपेंडेंट है या कांग्रेस की कैंडिडेट नहीं है। ये बात भी लोगों कुछ तक लोग I'm पहुंचाना, sure होंगे जो आपको अनटच्ड लगता है हैं। चैलेंज है? क्योंकि आप किसी पार्टी से लड़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा इजी या थोड़ा सा बेनिफिट तो रहता ही है। बेनिफिट एक रहता है, परंपरागत हाँ। वोट तो एक पार्टी का मिलता ही है, लेकिन जब आप हाँ। इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। देखिए, मैंने स्क्रैच से शुरू किया था पिछले चुनाव में, एंड हम पहली बार इंडिपेंडेंट हुए, और उस वक्त पार्टी का जो टिकट लाए थे उन्हें 8000 वोट हुए, जमानत जब्त हुई, हम 45,000 पे रहे। और उस वक्त मेरी लड़ाई 75 पार के नारे से थी। एक बार, पहली बार मैंने इतना काम नहीं किया था, लोग इतना चित्रा को नहीं जानते थे उस टाइम। पहली बार इंडिपेंडेंट थे, आनी भाजपा की सरकार थी, अनिल विज जी को बहुत बड़ा मिनिस्टर बनना था, तो पुल लो कि पुश लो, दोनों चीजें मेरे अगेंस्ट थी, यू नो। आज वो सिस्टम नहीं है, आज 75 पार का नारा तो नहीं आज है। कांग्रेस कह रही है हमारी आंधी है। कांग्रेस की होगी, सो नो प्रॉब्लम, हम कांग्रेस से काम कराएंगे। तो मतलब आज अनिल विज जी को सपोर्ट करने वाली आंधी नहीं है। अनिल विज जी आने वाले दिनों में एक बड़ा मिनिस्टर नहीं बनने वाले। अनिल विज जी की 100% पावर के दिन जो लोगों ने देखे हैं, उन्होंने उसमें बहुत ज्यादा, मैं कहूंगी, डर देखा है। तो वो सीएम की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अनिल विज मिनिस्टर नहीं बनने वाले, जीतने नहीं वाले। हमें तो लग रहा है वो MLA नहीं बनेंगे अब की बार, एमएलए भी नहीं बनने देंगे। MLA भी नहीं बनने देंगे, अम्बाला नहीं बनने देगा उन्हें अम्बाला अब की बार। तो ये तमाम परेशानियां जो आप भय की बात कर रहे हैं, जो अत्याचारों की बात कर रहे हैं, या फिर जो अधूरे विकास की बात कर रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा कारण रहेगा इस चीज का। वो भी रहेगा, एंड पीपल आर फेड अप। आज मैं कोई मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अम्बाला का हर जगह पानी खड़ा हुआ है। और ये तब हुआ है जब पैसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इतना करोड़ इसका, इतना करोड़ इसका, इतना करोड़ इसका, रिजल्ट कुछ भी नहीं है। एवरेज प्रोजेक्ट अम्बाला का 2 से 3 गुना अपना बजट शूट कर चुका है। भ्रष्टाचार लग रहा है अम्बाला में। 100% भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, आप राजा होते हो ना, तो धृतराष्ट्र होना भी क्राइम है। अंधा राजा नहीं होना चाहिए धर्म के हिसाब से, और राजा होके आंखें बीच लेना उससे भी बड़ा क्राइम है। तो कुछ तो हुआ है यहाँ पे, अदरवाइज आप जाके ट्रकों के चलान काट देते थे सड़क के ऊपर। आप तो इतने विजिलेंट थे, आप हर रोज चाय के लिए आते थे। आपने स्टेडियम नहीं देखा? एक ठेकेदार को 40 करोड़ दिया टोटल बजट, फिर 40 करोड़ दिया डबल द बजट, फिर 40 करोड़ दिया ट्रिपल द बजट, और आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे बू नहीं आ रही आपको। मैं तो समझती हूँ उन्होंने आंख कान नाक सब बंद कर रखा। तो अगर लोग आपको मौका देते हैं अम्बाला कैंट से जीतने का, सरकार बीजेपी की बने या कांग्रेस की बने, आपकी क्या कोशिश रहेगी? जिन घोटालों का जिक्र आप कर रहे हैं या भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे हैं, वो उजागर हो, कम से कम एक ट्रांसपेरेंसी से मालूम हो कितने पैसे आए, कहाँ पर लगे, क्या गोलमाल है, उसको लेके देखिए, एक श्वेत पत्र काइंड ऑफ थिंग तो डेवलप करना पड़ेगा। ये जो मैं कहती हूँ आज अम्बाला एक मेस है, ये 30 साल और 3000 करोड़ के बाद बना है। इसको हमें समझना तो पड़ेगा कि करने क्या चले थे, हुआ क्या, कितना रह गया। तो मैं समझती हूँ करंट स्टेटस प्रोजेक्ट का क्या है, करंट पैसे का स्टेटस क्या है, क्या हुआ, वो ऑटोमेटिकली अपने आप आएंगी। और हमें बहुत जल्द उन प्रोजेक्ट्स को जमीन पे चलता करना पड़ेगा। हो सकता है उनका कोई रूपांतर इस तरह से करना पड़े कि वो ज्यादा काम के बने, सिर्फ डेकोरेशन के प्रोजेक्ट्स ना रहे। पर ये तो तब की कहानी होगी, बिकॉज 3000 करोड़ और एक खुदा हुआ गड्ढा है चारों तरफ। 200 करोड़ की सीवरेज डल रही है अम्बाला में 10 साल से, और ऐसे ऐसे घर मिलेंगे आपको जो कहेंगे जी 7 साल पहले सीवरेज डाल दिया, आज तक जुड़ी नहीं।
तो अगर आपको अंबाला की सड़क बीच में से उठी हुई दिखे तो समझना सीवरेज है, और धंसी हुई दिखे तो समझ लेना सीवरेज डाला है। बहुत कम सड़कें हैं जो आपको मतलब सारी सड़कें आपने नाप ली हैं, हर जगह में जाके देख बिल्कुल लिया है नाप ली। कहाँ पर क्या खामी देख के है। बता देंगे हम इस सड़क में सीवरेज है कि नहीं। चलता तो कहीं नहीं है, बट हाँ है कि नहीं ये कम है से कि कम नहीं। बता देंगी। डला कि नहीं, अच्छा डला कि नहीं, तो क्या अभी- डला कुछ नहीं पता। अभी घर में किस तरीके से ट्यूनिंग चल रही है? आपके पिताजी को तो कांग्रेस ने टिकट दे दी, निर्मल सिंह जी को, कांग्रेस के कद्दावर नेता भी रहे, और ये कहा भी जा रहा था कि दोनों की टिकट इस बार पक्की है, क्योंकि विनेबिलिटी की बात हो रही थी, सर्विस की बात हो रही थी, जिसमें आपने भी कहा कि टॉप पे हम लोग हैं। अब वो कांग्रेस से हैं, आप निर्दलीय हैं, मतलब ठीक है सब? हाँ ठीक ही होगा। क्वाइट फ्रैंकली वहाँ भी टाइम नहीं है। जब तक मैं पहुँचती हूँ वो अपने सिस्टम में होते हैं, मैं निकलती हूँ, हम रेयरली आमने सामने आते हैं। तो एक गाइडेंस के लिए आप उनसे कुछ सलाह लेती हैं कि मैं क्या यहाँ पे क्या करना चाहिए, या एक पिता के नाते देखिए, तो मैं कुछ पिछले हेल्प चुनाव करती के हूँ? बाद अंबाला कैंट, मैं और हमारी टीम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो गए थे। अच्छा। हमारा कंप्लीट वर्किंग, कौन आ रहा है, कौन कर रहा है, कैसे करना है, क्या प्रोग्राम चलाएंगे, हमने बिल्कुल इंडिपेंडेंटली 5 साल काम कर लिया। तो इस बार भी जब हुआ है तो रूपरेखा क्या होगी, टीम है मैदान में, साथी है मैदान में, ये कौन संभालेगा, वो कौन संभालेगा। वैसे तो कटा तो हमने कहा ये गेम हमने खेल रखी है, तो सबने फटाफट से बोला वही चुनाव चिन्ह ले लो, भाई वो मिल नहीं रहा। तो सो एवरीबडी रीऑर्गेनाइज्ड प्रिटी फास्ट। अब केवल बड़ा जल्दी हो गया, ये दफ्तर देखेगा, ये ऑटोस देखेगा, ये देखेंगे, प्रचार सामग्री देखेंगे, वो ऐसे देखेंगे, शेड्यूलिंग देखेगा। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि तो निर्मल सिंह जी ने कहा चित्रा ऑल द बेस्ट बेटा। ऑल द बेस्ट भी बेचारों को कहने का टाइम नहीं मिला, वो अपना नामांकन करने चले गए, हम ऑल द अपना बेस्ट कहने का टाइम भी नहीं मिला। और पूछ लेते क्या खबर है, कहते ठीक है। अच्छा, मतलब बस। ज्यादा कुछ नहीं है। तो इतने बड़े बड़े स्टार कैंपेनर्स आ रहे हैं तमाम कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए भी, बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए भी, आप लग रहा है मैदान में कहीं अकेली पड़ रही हैं, या फिर आपके जो अंबाला नहीं के जी, लोग हैं परिवार? हमारे साथी सारे स्टार कैंपेनर्स हैं। हम्म, और अब की बार चुनाव में कमाल हुआ है मैं जब स्टेजेस पे जा रही हूँ तो वो बच्चे, यंगस्टर्स और समाज के लोग स्पीचेस दे रहे हैं जो मैंने कभी नहीं देखे थे। हम्म, मतलब महिलाएं हर मीटिंग के अंदर आ रही हैं, बोल रही हैं, स्पीच दे रही हैं, पोइट्री कर रही हैं। तो हमारा तो आजकल एक वो चला हुआ है, हम बोलते हैं बहुत ऑफन कि अंबाला में एमएलए एक बनेगा, अब की बार लीडर्स बहुत सारे बनेंगे। अच्छा, हमने भी 2-3 प्रोग्राम्स आपके देखे, हमने देखा कहीं अरदास हुई पहले, फिर उसके बाद मंत्रोच्चारण चल रहा है, पंडित जी आ रहे हैं, पूजा ये सबका एंथू है, जिसको जो रूपरेखा प्रोग्राम को देनी होती है वो अपने हिसाब से दे देते हैं। अच्छा। तो अब की बार बहुत कुछ हो रहा है, हम्म, प्रोटोकॉल भी नहीं होती, हम बोल लेते हैं, बच्चे बाद में बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो मतलब सारे मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, Yes. अकेली चित्रा नहीं है मैदान में। नहीं, आई डोंट फील, बिल्कुल भी नहीं। तो अनिल वैद साहब को घबराने की जरूरत है? क्या घबराना, आपने राज कर लिया, आपको रिलैक्स करना चाहिए, हम्म, लोगों की मैंडेट को एक्सेप्ट करना चाहिए, हम्म, है ना। शायद घबरा रहे होंगे, मैं कह नहीं सकती। जीतने के बाद किस पार्टी को समर्थन देंगे? अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वहाँ कांग्रेस की बनती है, तो कहाँ कुछ सोचा इस बारे में, या अभी नहीं सोचा? ये भी डिस्कशन बाद के लिए, हम्म। पर ये जरूर है कि आज पर इतने कांग्रेस सारे को तो एक एडवांटेज इसमें रहेगी ही, अगर कांग्रेस सरकार बनाने की पोजीशन में आती है तो कांग्रेस को सपोर्ट रहेगा। देखिए, मैं आज जब वोट और सपोर्ट मुझे मिल रहा है तो हर पार्टी के लोग आ रहे हैं, तो आई एम श्योर व्हाट एवर इज बेस्ट फॉर अंबाला विल टेक दैट स्टेप। मुझे एहसास होता है कि अब मेरी राजनीति ये नहीं हो सकती कि इसको इस्तेमाल किया और आगे चल दिए, इससे वोट लिया और आगे चल दिए। तो कुछ लॉन्ग टर्म अगर चलना है हम सबको इकट्ठे, तो कुछ बेहतर करें तो बेटर रहेगा। अपना फ्रंट भी बनाया आप लोगों ने, एचडीएफ, आम आदमी पार्टी। हम पिछली बार इंडिपेंडेंट लड़े, जिनको सिटी से टिकट कटा था उन्होंने कहा मेरे नाम पे इकट्ठे नहीं होंगे सारे, वो खींच के प्रधान जी को चुनाव लड़वाने ले गए। उन्होंने कहा आपके चेहरे पे सब इकट्ठे हो जाएंगे, आप वरिष्ठ हैं। और जबकि प्रधान जी पिछली बार लड़ना भी नहीं चाहते थे, टिकट एक ही मांगा था हमने। अच्छा, नहीं लड़ना चाहते थे, वो एमपी लड़ लिए थे, वो कहते कैंट से अब तू लड़ ले। तो जब कटी और साइड में भी जो थे उनकी भी कटी, तो उन्होंने पहले ही इनको वो कर दिया कि वो इजियर हो सकती है, आसान हो सकती है, वहां चले। तो मैं समझती हूँ कि तो अभी आम आदमी पार्टी का कुछ सपोर्ट मिल रहा है? 2019 में कुछ फायदा हुआ था, या अभी? मैं आपको बता रही हूँ, अब तो मैं भाजपा, जजपा, सपा, इनेलो, भाजपा वाले भी कर रहे हैं मदद? भाजपा वाले भी कर रहे हैं। देखो, कांग्रेस वाले भी मैसिव कर रहे हैं। नंबर ऑफ जॉइनिंग्स हमें हुई हैं। और कांग्रेस में भी जो लोग हैं जिन्हें अंबाला से सहानुभूति है, जो एक बदलाव चाहते या हैं, जिन्हें लग रहा है कि चित्रा के साथ गलत हुआ, चित्रा के साथ हाँ यस, सहानुभूति वो भी हैं, सहानुभूति भी है।
और जी हमने गब्बर को हराना भी है तो कहीं तो इकट्ठे होना पड़ेगा। तो मतलब गब्बर को हरा के ही मानेंगे आप? गब्बर को हरा के मानेंगे? कोशिश तो यही है। चलिए, ऑल द बेस्ट, आप अपनी कोशिश में सफल हो, हम उम्मीद यही करते हैं। बाकी तो जनता नाराजन है। 8 तारीख को क्या फैसला करेंगे देखते हैं। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अम्बाला। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो विसल अभी से ही ये ब्लो कर रहे हैं यहाँ पर और बता रहे हैं, आप भी एक बार सीटी बजा ही दीजिए। ये हर रोज ही बजती है। मैं तो इस विसल की सीटी से अम्बाला कैंट का जो ये चुनावी शोर है, आप देख रहे हैं कि इतना ज्यादा पूरा चुनावी माहौल किस तरीके से बदल रहा है और किस तरफ अम्बाला कैंट की हवा चल रही है। चित्रा पूरे तरीके से तैयार हैं, कह रहे अनिल विज साहब को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और जल्दी घर भी बैठेंगे। 8 तारीख का इंतजार है जब मैंडेट लोगों का सामने आएगा। और अम्बाला कैंट के लोग तमाम जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, विकास नहीं हुआ या अधूरा हुआ है, तमाम गड्ढे हैं या जो भय का वातावरण एक अम्बाला कैंट के लोगों में देखने को मिल रहा है तमाम तरीके की रीजंस की वजह से, उसका अब खात्मा होने जा रहा है। तमाम डिफरेंट पार्टीज जितनी भी चुनाव में, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं और उन्हें ये विश्वास है कि चित्रा ही है वो जो उनकी उम्मीदों पर ना सिर्फ खरी उतरेंगी बल्कि गब्बर को हराने का काम भी करेंगे। अब गब्बर को हरा पाएंगे या नहीं ये तो आप ही जानते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस चुनाव स्टूडियो में इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।